हाय गाइस, मैं स्वप्निल कह रहे आप सभी का मेहता शेयर मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है यार। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कि निफ्टी के बारे में क्या हो सकता है कल कल का मतलब होता है 4 अगस्त में क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और जो आज का डेट है ये 3 अगस्त की बात कर रहा हूँ। 3 अगस्त को मैं बात कर रहा हूँ कि 4 अगस्त को क्या होने वाला है। ठीक है गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और हम लोग नहीं क्या बात करते हैं कि हम लोगों ने फ्राइडे को क्या बात की थी। मतलब फ्राइडे को हम लोगों ने प्लानिंग किया था किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था निफ्टी के बारे में बताया था कि मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, मार्केट में क्या हो सकता है तो इसके बारे में मैंने बताया था कि मार्केट इस लेवल से लेके इस लेवल तक जाएगा, दान अगेन मार्केट क्या करेगा इस लेवल तक आ सकता है, दान अगेन मार्केट रिवर्स भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था 25% नहीं क्या टैरिफ के लिए रिलेटेड नहीं क्या डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी, ये न्यूज थी, उसकी वजह से मार्केट नहीं क्या नीचे की ओर आया था। दान अगेन मार्केट क्या हुआ ऊपर की ओर तो चला गया था, बट हाँ ये मैं ट्रेड नहीं ले पाया बिकॉज कि मेरे सामने स्टूडेंट थे, उनके क्वेश्चंस थे, उनके क्वेश्चंस ही ले रहा था मैं। तो उस टाइम पे नहीं कि मार्केट के ऊपर की ओर चला गया था, तो लेट हो गया था, मैं यहाँ तक आ गया था, मैंने बोला चलो अभी लेट हो गया, हम लोग यहाँ से बाय नहीं कर सकते। देन अगेन मार्केट वहां से क्या हुआ नीचे की ओर आया। अगर आप देखोगे तो यहां से अगर निका पूरा लेवल टू लेवल निका मार्केट वर्क कर रहा है, पहले नीचे आया, दान अगेन यहां से निका रेस्ट किया, दान अगेन यहाँ पे नीचे आया। बट हाँ गाइज, मैं फ्राइडे के दिन भी बुलिश था, आज भी मैं मतलब मंडे को भी मैं बुलिश रहूंगा। बट ये जो मार्केट आया है ये इसीलिए आया जो शॉर्ट टर्म वाइज आया बिकॉज ऑफ द न्यूज की वजह से। ठीक है, आप अगर देखोगे तो समझ में आएगा कि आप लोगों को कि ये नीचे के सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे है। ठीक है, मार्केट यहां से ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो बात करने वाले, जैसे कि मैं निफ्टी के बारे में बता देता हूं, ये तो बैंक निफ्टी का था। निफ्टी के बारे में अगर हम लोग अगर कैलकुलेट अगर करते हैं तो यहां से जब मार्केट ऊपर चला गया था तो यहां से मार्केट इस लेवल तक जाना चाहिए था, बट मार्केट नहीं गया। दान अगेन सपोर्ट टू सपोर्ट, उसने सपोर्ट टू सपोर्ट लेवल लिया है। दान अगेन मेरा ये कहना है कि इस लेवल 25,500 के नियर बाय आके मार्केट ने रिवर्स करना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा फ्राइडे का मार्केट जो कि हम लोग बात कर रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे मंडे को क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो न्यूज चल रही है ये शॉर्ट टर्म वाइज न्यूज चल रही है गाइस। अगर न्यूज के बेस पे अगर मैं चलता हूं और मार्केट को अगर कंपैरिजन अगर करने की कोशिश करता हूं तो हम लोग यहां पे देखते हैं रिसेंटली हमारा यहां पे देखो हाई पॉइंट है और रिसेंटली हमारा लो पॉइंट है और रिसेंटली हमारा ये क्या है भाई साहब हाई पॉइंट है, पॉइंट है। तो ये जो है हायर हाई और ये हायर लो है, ये जो टाइम फ्रेम है ये मेजर टाइम फ्रेम में यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। देन अगेन मार्केट अभी जो सिनारो चल रहा है, अगर अभी के सिनारो से अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट अगर करने की कोशिश करते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं मार्केट का सपोर्ट लेवल पे वर्क कर रहा है। ठीक है गाइस, इसका मतलब है कि मार्केट और कितना नीचे आ सकता है, तो मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, वो लेवल है 25,500 के नियर बाय आना चाहिए। ठीक है, मैक्स टू मैक्स वो आएगा 25,450 के नियर बाय आ सकता है। देन अगेन मार्केट ने वहां से क्या करना चाहिए, रिवर्स करना चाहिए। इन केस मार्केट इस लेवल से अगर नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा, देन अगेन मार्केट इस लेवल तक आ सकता है। कौन सा लेवल रहेगा ये लेवल। ठीक है, बट जे की पॉसिबिलिटी काफी कम रहेगी। ठीक है, मार्केट नहीं कर रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा रहेगा। मार्केट कंटिन्यू ये जो चल रहा है माइनर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, मेजर टाइम फ्रेम में मार्केट अभी भी नहीं किया अप ट्रेंड है। तो यहां से हम लोग करते हैं कि माइनर टाइम फ्रेम में अगर बात करते हैं तो मार्केट कंटिन्यूशन भी हो सकता है, पर पॉसिबिलिटी काफी कम है। तो यहाँ पे हम लोग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कैसे हम लोग काम कर सकते हैं एज अ मंडे को। तो जिस लेवल से मैं 24,550 के नीचे, मतलब ये ही लेवल है। ठीक है, इस लेवल से अगर मार्केट नहीं क्या करेगा, इस तरीके से मार्केट नहीं क्या मूवमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि ऐसे जाके ऐसा अगर नीचे आता है तो हम लोग यहां से सेल के लिए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा। बट मार्केट क्या पॉसिबिलिटी है कि 500 पॉइंट्स में मार्केट निफ्टी मूवमेंट करेगा, बिल्कुल नहीं। तो फिर मार्केट क्या करेगा, मार्केट नहीं क्या बीच में नहीं क्या कहीं तो भी नहीं क्या सपोर्ट लेने वाला है। ठीक है, ये जो गैप दिख रही है गैप को फील करेगा और मार्केट क्या करेगा और भी ऊपर जाएगा। मार्केट डेली कितना मूवमेंट करता है, ठीक है, मार्केट डेली जो मूवमेंट करता है 200 सवा 200 पॉइंट मार्केट मूवमेंट करेगा। गाइज और अच्छे समझते हैं इसको और डिटेल में आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ इंडिया विक्स की, ठीक है, मैं यहाँ पे इंडिया विक्स निकल लेता हूं। अगर मार्केट में अगर न्यूज है, अगर मार्केट में अगर न्यूज है तो मार्केट क्या करेगा, इंडिया विक्स भी बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 12% यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये अगर बढ़ जाता है यहाँ पे नीचे 7% अबाव, अगर मार्केट ऊपर सॉरी इंडिया विक्स अगर 7% अबाव अगर ये मूवमेंट करेगा तो पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बन जाती है कि मार्केट नीचे की ओर आएगा। अदरवाइज मार्केट क्या करेगा, रेस्ट करने वाला है।
ठीक है। बट हम लोग बाय कहां से करेंगे? हम लोग बाय के लिए हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ पे माइनर टाइम फ्रेम में अगर हम लोग चले जाते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है कि मार्केट इस लेवल से मार्केट ने सॉरी इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। मार्केट इस लेवल से नहीं क्या ऊपर के ओर जाएगा तो हम लोग बोलेंगे मार्केट में नहीं क्या न्यूज जो भी है वो डाइजेस्ट हो गई है, मार्केट कंटिन्यू नहीं क्या मूवमेंट कर सकता है, जो कि पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। बट अगर हम लोग यही चीज नहीं क्या और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि डाउ जोन कितना और नैस्डैक कितना नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 450 पॉइंट नहीं क्या नैस्डैक के नीचे और 650 पॉइंट 550 पॉइंट नहीं क्या डाउ जोन नीचे देखने को मिल रहा है। मतलब ये फ्राइडे के दिन है, फ्राइडे के दिन नहीं क्या न्यूज बैड न्यूज की वजह से मार्केट क्या हुआ है, ये डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से यहाँ पे डाउ जोन और नैस्डैक ये दोनों के दोनों नीचे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और नहीं अच्छे समझने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा अभी तक डॉलर हमारा क्या है स्टेबल है, बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मैं बॉन्ड यील्ड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे भी कुछ ज्यादा हलचल नहीं देखने को मिल रही है। मतलब जो मार्केट यहाँ पे जो नीचे आ रहा है ये सिर्फ एंड सिर्फ नहीं का डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से आया। अगर मैं इसको और भी अच्छे से अगर समझने की कोशिश करता तो मैं एफआई का अगर मैं डेटा अगर नहीं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एफआई क्या कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, बट डीआई यहाँ से क्या कर रहा है, कंटिन्यू यहाँ पे बाय करते हुए देखने को मिल रहा है। ये देखो अगस्त की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे 3,000 करोड़ की यहाँ पे नहीं क्या सेलिंग किया एफआई ने और डीआई ने यहाँ पे क्या किया, बाय किया है। मतलब सेल नहीं किया यहाँ पे नहीं किया, एफआई कर रहे हैं, कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। दान अगर यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे 21 नहीं किया जुलाई से नहीं किया कंटिन्यू नहीं किया एफआई नहीं किया यहाँ पे सेल कर रहा है और यहाँ पे कंटिन्यू नहीं किया डीआई क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। मतलब हमारे मार्केट को नहीं किया डीआई को ट्रस्ट है, एफआई को ट्रस्ट नहीं है, पॉलिसी की वजह से नहीं किया एफआई यहाँ पे क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया कि मार्केट यहाँ पे रिवर्सल करने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। मैंने बताया अभी कि मार्केट अगर नहीं किया 450 के अगर नीचे चला जाता है और इंडिया विक्स क्या करेगा, यहाँ पे इंडिया विक्स ने क्या 7% अबाव नहीं किया हमें देखने को मिल जाता है, तो समझ लेना कि मार्केट में नहीं क्या नीचे आने की पॉसिबिलिटी उतनी भी बढ़ जाती है। बट अगर मार्केट अगर यहाँ पे अगर नहीं क्या ऊपर अगर चला जाता है 24,600 के यहाँ पे हमें बुलिश देखने को मिलेगा। बट गाइज ये तो काफी ज्यादा रेंज हो जाता है, काफी ज्यादा रेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मार्केट अगर इस लेवल पे अगर कोई सपोर्ट लेवल दिखता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नहीं क्या स्कैल्पिंग कर सकते हैं जहां पे ऊपर की ओर रहेगा, ठीक है। बट मार्केट नहीं के यहाँ पे लिक्विडिटी लेने की कोशिश काफी हद तक करने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। मतलब लिक्विडिटी का मतलब होता है मार्केट नीचे आके ऐसा ऊपर भी जाने की कोशिश कर सकता है। तो हम लोग नहीं क्या तैयार रहेंगे, हम लोग मल्टीपल कंफर्मेशन लेंगे और उसके बाद भी हम लोग काम कर सकते हैं। ये था निफ्टी के बारे में। वैसे हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर माइनर टाइम फ्रेम मेजर टाइम फ्रेम की अगर मैं बात कर रहा तो मार्केट अभी भी नहीं क्या बुलिश देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पे बुलिश देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे आप देखो सपोर्ट लेवल पे मार्केट वर्क कर रहा है। तो सर क्या मार्केट यहाँ तक आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, 55,160 तक आ सकता है और यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। बट गाइज यहाँ पे ना पॉसिबिलिटी इसलिए मैंने क्या कम बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। स्ट्रांगली ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखने को मिल रहा है। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे छोटा सा देखने को मिलता है, बट हाँ उसमें एफएजी नहीं है तो ये ट्रस्टेबल नहीं हो सकता है। तो मार्केट नहीं के यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। बट हम लोग लेवल पे काम करते हैं, तो हम लोग लेवल पे जब काम करने की कोशिश करेंगे तो 55,160 के नीचे चला जाता है तो हम लोग यहाँ पे नहीं क्या सेल करने की कोशिश भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अगेन की इंडिया विक्स नहीं क्या अगर बढ़ जाता है तो पैनिक लेवल बढ़ेगा और मार्केट क्या ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। बट हम लोग नहीं यहां से मार्केट क्या होगा, गैप डाउन ओपन होने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, या इसी लेवल से मार्केट अगर ऊपर अगर चला जाता है तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे मार्केट यहाँ पे बुलिश हो सकता है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है। और ये देखो ये रिसेंटली नहीं माइनर टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है तो यहाँ पे चोज बनेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ से मार्केट नहीं स्ट्रांगली नहीं यहाँ पे बुलिश देखने को मिलता है। बट हाँ यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, ठीक है। तो क्या मार्केट इस लेवल तक जा सकता है? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि इतना मार्केट मूवमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। इतना मार्केट मूवमेंट करने की पॉसिबिलिटी काफी कम हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनर टाइम फ्रेम में हम लोग नहीं क्या अगर करते हैं और इंटरनल नहीं क्या हम लोग नहीं स्ट्रक्चर की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पे अगर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे कोई तो भी बुलिश साइन अगर दिखता है तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे एज ए
पिंक के लिए रहेगा। बट अगर मार्केट इस लेवल से अगर कंटिन्यू अगर नीचे की ओर जाता है तो हम लोग सेल के लिए भी नहीं क्या आगे पीछे नहीं देखेंगे। इंडेक्स को नहीं क्या वॉच करेंगे, निफ्टी को वॉच करेंगे। उसके बाद नहीं क्या जो मेजर नहीं क्या जो सेक्टर्स है, जिनका मेजर सेक्टर जो है उनको नहीं क्या हम लोग यहाँ पे वॉच आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, जो निफ्टी में नहीं क्या 12 बैंक्स होते हैं, 12 बैंक में से नहीं क्या एचडीएफसी और नहीं क्या आईसीआईसीआई बैंक ने नहीं क्या यहाँ पे नहीं क्या मेजर होल्ड करके रखा है। यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट अगर करने की कोशिश करता तो 55% नहीं क्या होल्ड नहीं क्या ये दो बैंक कर रहे हैं, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। तो हम लोग दोनों बैंक को भी नहीं क्या ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, और मार्केट दोनों बैंक अगर निगेटिव रहती है तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी मार्केट नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पे दोनों बैंक अगर पॉजिटिव होता है तो मार्केट पॉसिबिलिटी रहेगी ऊपर जाएगा। बट हाँ गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक अगर नहीं क्या आपको नहीं क्या पॉजिटिव दिखता है और बाकी सब बैंक अगर निगेटिव दिखता है तो पॉसिबिलिटी उस टाइम ऐसा होता है कि मार्केट साइडवाइज चला जाता है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे नहीं स्ट्रक्चर के बारे में किया, मेजर टाइम फ्रेम और माइनर टाइम फ्रेम के बारे में किया, और हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर ट्रेड लेने की अगर कोशिश करते हो तो स्कैल्पिंग कर सकते हो, और यहाँ पे कोई बुलिश साइन दिखता है तो यहाँ तक जाएगा और देन अगेन मार्केट क्या करेगा, रेस्ट करके नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। बट यहाँ से नहीं कि हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 55,500 पे यहाँ पे हमें बुलिश देखने को मिल सकता है। ठीक है गाइस, आई होप सो कि आपको ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद नहीं किसी ने कमेंट किया था कि डॉक्टर रेड्डी के बारे में हम लोग हमें बताइएगा, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ डॉक्टर रेड्डी के बारे में। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं मेजर टाइम फ्रेम में यहाँ पे नहीं क्या डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे नहीं क्या लॉन्ग टर्म में नहीं क्या अगर देखते हैं तो यहाँ पे अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसी को अगर नहीं क्या छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखने की कोशिश करता हूँ तो ये माइनर फ्रेम में, मेजर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है और माइनर टाइम फ्रेम में यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कोशिश करते हैं, अगर मार्केट अगर नीचे की ओर चला जाता है, ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल अगर कंपनीज अगर नीचे की ओर चला जाता है तो ये भी नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा। बट हाँ, यहाँ पे अगर बाय करना चाहते हो तो 1237 के ऊपर यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है गाइस। ठीक है, तो ये कौन से लेवल तक जा सकता है, ये लेवल नहीं कि ये पूरा कवर अप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहां तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। बट हाँ, पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा रहेगा कि मार्केट नीचे भी आ सकता है, बिकॉज ऑफ की सेलिंग प्रेशर यहाँ पे अगर देखने को मिलता है तो यहां तक आके मार्केट रिवर्स करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से डॉक्टर रेड्डी के बारे में भी हम लोगों ने बात किया। ऐसा ही अगर कोई कंपनी के बारे में आपको डिटेल्स में अगर चाहिए तो आप नहीं क्या कमेंट कर सकते हो। इसके रिलेटेड नहीं क्या स्टॉक के रिलेटेड अगर आपको एआई में अगर एआई से भी कंफर्मेशन लेना है, उसके बारे में एआई को कैसे यूज करते हैं इसके बारे में भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं कल इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। ये डॉक्टर रेड्डी के बारे में हो गया, निफ्टी के बारे में एआई से भी हम लोग पूछ सकते हैं। चार्ट को नहीं यहाँ पे कॉपी करके हम लोग एआई को पूछ सकते हैं ये कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको और डिटेल चाहिए और मोर डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, तो आपको नहीं क्या वैसे ही नहीं क्या डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगा गाइस। थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।